हाँ इन्हें बोला करने का तो करने का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रथमेश। अगर आपको पता नहीं है, आप न्यू है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई हैव स्कोर्ड 690 इन नीट, 97.5 परसेंटाइल इन जी एंड 96% इन बोर्ड्स। ये सब अभी बताना ज़रूरी हो गया क्योंकि अभी नीट के मार्क्स पे तो कोई भरोसा नहीं करता ना यार, क्या करें। स्टिल जाने दो। तो आज की वीडियो में, जैसे कि आपने देखा ही, मैं टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई आई लेफ्ट एम्स। तो भाई, कॉलेज जब आप डिसाइड करते हो ना, वो सिर्फ ऐसे एम्स के टैग से या फिर उसके ब्रांड से नहीं डिसाइड होता। कॉलेज चूज़ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको वो सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ता है। तो मैंने भी कई फैक्टर्स अपने कंसिडरेशन में लिए थे। अब वो कौन से फैक्टर्स है मैं बताऊंगा आपको आगे। तो बिना देरी के, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट चूजिंग अ कॉलेज इज़ अ पर्सनल डिसीजन एट लास्ट। तो मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस हिसाब से आप अपना कॉलेज देखोगे, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से अपने आपको जो फेवरेबल रहता है उन कंडीशंस को देख के कॉलेज चूज़ करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही बराबर है, आप अपने हिसाब से देखना। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने क्यों एक कॉलेज छोड़ा और दूसरा कॉलेज में ले लिया एडमिशन, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। Most important factor for deciding a college, that is academics of the college. Academics ही डिसाइड करता है कि एक बच्चा अपने कॉलेज लाइफ में कितना सक्सेसफुल होने वाला है। एकेडमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चूजिंग अ कॉलेज, बिकॉज एकेडमिकली अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो आपको उतनी अच्छी कंपटीशन मिलेगी। लाइक के एम इज़ कंपेरेबल टू एम्स। सो जो के एम में जो बच्चे आते हैं, उनके मार्क्स, उनके ग्रेड्स भी अच्छे ही रहते हैं। कट ऑफ भी के का बहुत हाई जाता है। तो ऑब्वियसली आप एम्स में जाओ या के में जाओ, कौन से भी कॉलेज में जाओ, तो आपको स्टूडियस बच्चे ही मिलेंगे। तो ज़्यादा कंपटीशन होगी, आपको भी ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, राइट। और ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम उभर के निकलते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा कंपटीशन, उतनी ज़्यादा पढ़ने का जज्बा और उतने ज़्यादा हम फोकस्ड रहेंगे अपने वर्क के हिसाब से। इसलिए एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हम देखा जाए तो जो 2012 एम्स है, उनकी एकेडमिक्स डेफिनेटली बहुत अच्छी है। के की भी एकेडमिक्स अच्छी है। और जो न्यू एम्स है, वो भी कुछ कुछ एम्स जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनकी भी एकेडमिक्स अच्छी है। लेकिन ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला, एज ऑफ इंस्टीट्यूशन decides the experience of the institution, and experience also decides the academics. जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ओल्ड होती जाती है, उनकी एकेडमिक्स उतनी ही अच्छी होती जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस आता है उनमें, राइट। तो डेफिनेटली एकेडमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, और यही मैंने देखा था। एम्स बीबी नगर अभी रिसेंटली डेवलप न्यू एम्स है, तो उसमें एकेडमिक्स के कंपेरेबल इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने के चूज़ किया। सो लेट्स कम टू पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो बहुत ज़रूरी होता है एमबीबीएस लाइफ में, क्योंकि जितने ज़्यादा पेशेंट्स देखोगे उतनी ज़्यादा आपको कंडीशन समझ में आएगी। जितने ज़्यादा आप पेशेंट्स देखोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। फर्स्ट ईयर के लिए आई गेस इतना नहीं ज़रूरी होता पेशेंट फ्लो, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब पोस्टिंग में, आप बुक से ज़्यादा पेशेंट से नॉलेज गेन करते हो, राइट। तो पेशेंट फ्लो एक और चीज़ से डिटरमाइन होता है, जो कि बेड कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा बेड होगी हॉस्पिटल में, उतने ज़्यादा पेशेंट्स आ सकते हैं। तो मैंने ये भी कंपेयर किया था। मैं जो एम्स बीबी नगर में मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, तो 750 सीट्स थे, मतलब 750 पेशेंट के लिए बेड थे। के में 2300 समथिंग थे। तो ऑब्वियसली लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा थे के में। तो ज़्यादा पेशेंट फ्लो ऑब्वियसली लीड्स टू ग्रेटर नॉलेज। दैट्स वाई पेशेंट फ्लो इज़, आई थिंक सो, a very important factor in choosing a good college. So that's why I choose KM in terms of patient flow also over AIMS BB Nagar or any of the AIMS that I was getting. Okay. So the factor now is age of the institution. मतलब इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होकर कितने साल हो गए। तो एज मीन्स, ग्रेटर एज मीन्स ग्रेटर एक्सपीरियंस। जितने ज़्यादा साल आप काम करते हो, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है। वैसा ही लॉजिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी होता है। अगर एक इंस्टीट्यूशन 50 साल ओल्ड है, 50 ईयर्स ओल्ड है, तो उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली दूसरे इंस्टीट्यूशन जो कि 10 ईयर्स ओल्ड है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो ऑब्वियसली एज भी मैटर करता है, इतना नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा चाहिए आपको,
क्योंकि जितनी अभी KEM 100 ईयर्स ओल्ड है तो उससे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स निकले हुए हैं पहले भी, और वैसे ही उससे उल्टा एम्स बीबीनगर अभी सिर्फ 5 ईयर्स ओल्ड है, 2019-2020 में बना है वो, उसकी पहली बैच इस साल निकलने वाली है। तो एक्सपीरियंस दोनों में तो बहुत अलग है भाई, एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम सबके लिए ही, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहते हैं मेरे जैसे उनके लिए। तो ऑब्वियसली एम्स में अगर आप जाते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बहुत कम मिलने वाला है, बहुत अफोर्डेबल रहते हैं एम्स। पूरे 5 साल की फ़ीस 5856 रुपीज़ है, और हॉस्टल की भी उसमें इंक्लूडेड है। तो एम्स अगर कॉस्ट के लिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। वही अगर हम KEM में देखा जाए तो मुझे फ़ीस ही 16,000 रुपीज़ पड़ी, और फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल भी नहीं है तो हमको फ्लैट करके रहना पड़ता है, तो फ्लैट का रेंट भी अलग हो जाता है। तो मुंबई में जो हमारे एक्सटर्नल एक्सपेंसेस रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुंबई एक बहुत हाई टायर सिटी है, राइट। और वही अगर हम ऐसे पेरिफेरल एम्स में गए जो कि सिटी से बहुत दूर है, सिटीज़ भी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो उन एम्स में एक्सटर्नल एक्सपेंसेस भी हमको कम ही लगेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा जाए तो एम्स इज डेफिनेटली हैविंग अ अपर हैंड ओवर एनी ऑफ द स्टेट मेडिकल कॉलेज, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ लोकलाइट इन दैट सिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में हो तो आपको ऐसे फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे मेस के चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी देनी है कॉलेज की, तो वो आपको एम्स से कंपेरेबल रहेगा, क्योंकि एम्स में आपको मेस की फ़ीस भी लगती है। तो अगर आप लोकलाइट हो तो डेफिनेटली स्टेट GMC इज़ नॉट लेस दैन एम्स, बट if you aren't a localite then AIIMS definitely has a upper hand in cost. But in my case I didn't think about cost because अगर हम अच्छे डॉक्टर बन के निकल रहे हैं तो पैसे क्या, पैसे आ जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। टू अ नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम होम। अगर आप एम्स के लिए जाओगे, समझो मेरा एम्स जम्मू में नंबर लगता, तो जम्मू मेरे घर से बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली होम सिकनेस फील होती मुझे। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं भाई एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं होता, कभी ना कभी आप होम सिक फील करते ही हो। इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम होम इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर दोज हु हैव नेवर बीन आउट इवन इन द 11th and 12th। वैसा मैं तो बाहर ही रहा था, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा दूर जाना आई डोंट थिंक सो वॉज गुड फॉर मी। इसलिए, और अपनी होम स्टेट में कॉलेज का ये एडवांटेज रहता है, आपकी लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, आपको ऐसा अलग फील नहीं होता, ठीक है। अगर वैसे ही अभी मुझे एम्स कल्याणी भी मिल रहा था, अगर मैं एम्स कल्याणी में भी चली जाता, वो भी बहुत दूर था, जाने आने में ही 1 दिन लगता है, जाने में ही 1 दिन लगता है, तो डेफिनेटली बहुत ऐसे दूर हो जाता है होम से। और फिर भी, और वैसे भी लैंग्वेज इश्यूज़ भी आते हैं, राइट। बंगाली, फिर अभी एम्स बीबीनगर में तेलुगु, और वो सीखना ही पड़ता है, पोस्टिंग में आपको सीखना ही पड़ता है, आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर भी आता है। इसलिए होम स्टेट में रहने का ये भी फ़ायदा है कि आपको फ्रीली सब कुछ कर सकते हो, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, आपको इतना ज़्यादा होम सिकनेस भी फील नहीं होगी, जब चाहे आप घर को जा सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही कुछ ऐसा होम सिकनेस फील हो रही है तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसे ज़्यादा दूर नहीं जाना था। एक तो मेरे टॉप एम्स अगर मिल जाते तो जा सकता था, क्योंकि आप ज़्यादा दूर जा रहे हो लेकिन उसके वर्थ इट है ना वो, क्योंकि आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, आपको अच्छे एकेडमिक्स मिल रहा है, आपको टॉप का कॉलेज मिल रहा है, लेकिन वैसे दूसरे एम्स में नहीं है ना। माई फाइनल वर्डिक्ट, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक टॉप का कॉलेज मिल रहा है तो उसी कॉलेज में जाओ जो आपके लिए फेवरेबल हो, जो आपके सारे कंडीशंस को मैच करता है। और अगर आपको टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा तो GMC ऑलवेज प्रेफरेबल टू प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। और वही बात कि टॉप के कॉलेजेस में अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे एक प्रेफरेंस लिस्ट मिली थी, मैं आपको बता देता हूँ। तो एम्स दिल्ली ऑलवेज सुपीरियर, उसके बाद आते हैं 2012 एम्स, फिर उसके बाद मुझे बताया था कि स्टेट के टॉप कॉलेज चूज़ करो, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ स्टेट वेयर द टॉप कॉलेज कट ऑफ ऑल्सो गोज लेस। मतलब ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है जिनमें टॉप कॉलेज का कट ऑफ भी बहुत नीचे आता है, लगभग 15,000 20,000 रैंक तक। तो अगर आप ऐसे स्टेट में हो तो आपको 2012 एम्स के बाद स्टेट का टॉप कॉलेज, फिर 2019 एम्स, और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट आई थिंक सो
सारे बैलेंस्ड है, मतलब हर एक कंडीशन को ये अप्रूव करती है. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई थिंक सो मैंने सब कुछ पॉइंट्स बता दिए कि वाई लेफ्ट एम्स, और कौन सा भी पॉइंट रिमेनिंग नहीं होगा. आई थिंक सो. So okay, thank you, and like, share and subscribe for more.